डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बाद अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या? गुडविल। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन कि गुडविल का क्या मीनिंग होता है, क्या गुडविल का नेचर है और गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये आपको आज के इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। कंफर्म हुआ? तो गुडविल का जो चैप्टर है उसमें आपको टोटल कितने कंपोनेंट स्टडी करने को मिलेंगे वो देखो। क्या करिए, आपको फर्स्ट पॉइंट है आपका मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या है आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फीचर्स एंड नेचर्स, और नेचर ऑफ गुडविल, तो गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और गुडविल का क्या नेचर है, ये भी आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल और उसके बाद मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। और उसके बाद दो आपकी 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और इन तीनों मेथड के अंदर भी आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। मीन्स आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई पार्ट नहीं है। कंफर्म हुआ? तो क्या आपका ये आपका थ्योरी का पोर्शन, मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर एंड नेचर ऑफ गुडविल एंड उसके बाद नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, इतना पोर्शन आपका थ्योरिकल है। और उसके बाद यहाँ से आपकी वैल्यूएशन मीन्स गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। कंफर्म हुआ? तो चलिए आइए हम लोग अभी देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट आपका मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है वो देख लो। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल, देखो गुडविल का रियल मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है फेमस, नाम, किसी चीज़ की गुड वैल्यू। तो क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस का नेम बहुत अच्छा है तो कस्टमर डायरेक्टली नेम सुनकर पहुंच जाते हैं कि नहीं उन्होंने कहा वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या होता है, जो नेम है, जो फेम है, वही गुडविल। कंफर्म हुआ? तो क्या दिया हुआ यहाँ पर देखो मीनिंग ऑफ गुडविल में, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस कि गुडविल जो है वो किसी बिजनेस की रेपुटेशन है, किसी बिजनेस का गुड नेम है, गुड नेम ऑफ अ बिजनेस एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, और किसी बिजनेस की क्या होती है, फेम। विच हेल्प टू अ बिजनेस फॉर टू अर्न मोर प्रॉफिट, और जो हमारे बिजनेस की हेल्प करती है, विच हेल्प्स टू अर्न टू अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, जो हमारे बिजनेस, जो किसी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। समझ में आ रहा है? गुडविल का मीनिंग दोबारा देख लो। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, गुड नेम ऑफ अ बिजनेस एंड फेम ऑफ अ बिजनेस विच हेल्प टू अ बिजनेस फॉर टू अर्न मोर प्रॉफिट। की जो गुडविल है वो किसी बिजनेस की रेपुटेशन है, गुड नेम है और फेम है, जिसके बेस पर वो क्या करता है, जो गुडविल, जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कैसी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल। मतलब इंटेंजिबल एसेट होने का मतलब ना तो ये हम देख सकते हैं और ना हम इसको छू सकते हैं। कंफर्म हुआ? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हमारी जो गुडविल है वो कैसी एसेट्स मानी जाती है? इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, कि जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, ओनली समझा जा सकता है। कि आप किसी बिजनेस के अंदर गए, आपने देखा बिजनेस का मीन्स जो इस्टेब्लिशमेंट था बहुत अच्छा था, मीन्स बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा शोरूम, अंदर आप जैसे पहुँचे रिसेप्शन बहुत अच्छा, तो आपने देख के समझ गया कि नहीं ये बिजनेस बहुत अच्छा है। तो आपने कैसे भाई उसकी गुडविल को कैसे समझा? उसकी गुडविल आपने देख ली कि हाँ इस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है, तो किस तरीके से आपने उसकी गुडविल को समझा, तभी तो कर पाए। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ओनली आपकी जो गुडविल होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड। कंफर्म हुआ? मीनिंग ऑफ गुडविल के बाद अब आपका टॉपिक है क्या, देखो सेकंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल में क्या आपका वो देख लो। मीन्स गुडविल में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, कि आपकी जो गुडविल होती है वो कैसी होती है? इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो देखो यहाँ पर राइट है, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंटरप्राइज, कि जब तक जो जो गुडविल है वो गुडविल ऑलवेज एक बिजनेस की ही होती है, पर्सन की रेपुटेशन होती है। ओके, तो जो गुडविल है वो गुडविल की आपका कि एक बिजनेस होगा तभी उसकी गुडविल पॉसिबल होगी। विदाउट बिजनेस नो गुडविल।
इट थर्ड पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। तो जो गुडविल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कि अगर हम अपने बिजनेस की क्वालिटी मेंटेन करके रखें तो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी और ब्रांड के बेस पर सीधे हमारे पास खींचे चले जाते हैं। क्यों? हमारी गुडविल अच्छी है, तो हमारे गुडविल बिजनेस में अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वैल्यूज फैक्टर सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा। कि हमारे बिजनेस में जो गुडविल है वो और भी कई रीजन की वजह से आ सकती है, जैसे लोकेशनल एडवांटेज मीन्स आपके बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस पीक मीन्स मिड ऑफ द सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है, ऑन रोड होता है, तो यहाँ पर आपकी लोकेशन अच्छी है, लोग आपको देखते रहते हैं, निकलते हैं तो वो आपके शोरूम को देखते हुए निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या है आपका कि लोग आपके बिजनेस से अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो अपने आप के बिजनेस में आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, मीन्स सेल होगी, प्रॉफिट होगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होने चाहिए। ब्रांड, अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारी गुडविल मेंटेन रहेगी। ट्रेडमार्क, हमारे बिजनेस में ब्रांड जो कंपनी चीज़ें हैं उनके ट्रेडमार्क हम लोग बाहर शो करके रखते हैं, तो क्या होता है कि जब सबको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ की, इस ब्रांड की या कंपनी चीज़ मिलती है, सीधे आ जाते हैं। पेटेंट और मार्केट रेपुटेशन। ओके, अब आइए इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। कि जो गुडविल है वो डिपेंड करती है कि हम किस पर्सन से किस राउंड में जुड़े हुए हैं। देखो राइट क्लियर लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। का मीन्स ये हुआ कि जो पर्सन हमसे जिस राउंड में जुड़ा होता है वो हमारी गुडविल उसी राउंड में हमारी देख लेता है। कैसे भाई, कई टाइप के लोग हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट में होते हैं, जैसे जिनको हम गुड्स सेल करते हैं, हमारे कस्टमर, उनके लिए हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो जैसे ही आते हैं हम उनकी खातिरदारी करने में लग जाते हैं, ठीक है। खातिरदारी के बाद उन्हें गुड्स में डिस्काउंट देना, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, सारी कंडीशन हम उनके लिए अच्छी रखते हैं, तो उनके लिए हम अच्छी, गवर्नमेंट के लिए अच्छी क्योंकि हम टैक्स टाइम पर पे करते हैं, ठीक है। उसका क्रिएटर्स के लिए अच्छी क्योंकि हम उनसे गुड्स उधार लेते हैं, उन्होंने जब पेमेंट मांगा तब हमने उनको पेमेंट दे दिया। बट हम अपने लेबर के लिए अच्छे नहीं है, क्यों? हम उनकी सैलरी 1 मंथ की रोक के रखते हैं। तो क्या होता है कि वर्कर की नज़र में या हमारे लेबर की नज़र में हमारी गुडविल अच्छी नहीं है, बाकी सब ये तो खराब ही करके रख दो। क्या कर रहे थे तो तुम? अब आपका अगला टॉपिक है क्या, फैक्टर फैक्टरिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसमें करना क्या आपका, देखो कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे गुडविल की वैल्यू को अफेक्टेड करते हैं। चलिए ये देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब अगर हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट जो है अगर वो पावरफुल होगा तो क्या होगा कि अगर मैनेजमेंट पावरफुल होगा, नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे, और जब नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगी तो गुडविल इंक्रीज होगी। फेवरेबल लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन मीन्स हमारा जो बिजनेस जिस जगह पर सेटल है, हमारे बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी होगी तो हमारे बिजनेस का में नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा आएंगे, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब आई इसका फेवरेबल कॉन्टैक्ट, दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, और जो भी हम अपना वर्क करते हैं वो भी हमारे सही होने चाहिए, मीन जो एक दूसरे के साथ सब लोग डीलिंग करते हैं वो भी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का मीन्स क्या हुआ कि जो बिजनेस हमारा जितने लंबे टाइम तक चलेगा, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा, और प्रॉफिट ज़्यादा तो गुडविल ज़्यादा होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, कि अगर हमें कोई पेटेंट लीगल राइट या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो उसका हम एडवांटेज लें, उस पेटेंट पर काम अच्छे से करेंगे तो हमें और आगे चलकर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एक्सेस टू सप्लाई, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 एक्सेस टू सप्लाई। और एक्सेस टू सप्लाई का मीन्स क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो गुड्स है उस गुड्स की सप्लाई हम लोग सफिशिएंट करते रहें। क्यों? अगर आप गुड्स की सप्लाई नहीं करोगे तो आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जब सेल कम होगी प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी कम हो जाएगी। तो हमें अपनी सप्लाई को अंडरस्टैंड करके गुड्स रेगुलरली मीन्स प्रोड्यूस करना और उसे कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी, कि आप लोग कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारे बिजनेस में अगर गुडविल को मेंटेन करना है तो हमें अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करनी है, अप करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्केट सिचुएशन, कि अभी हम लोग किस टाइप की मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट हमारा मोनोपोली का है या कंपटीशन का है। अगर हमारे बिजनेस का जो मार्केट है वो मोनोपोली का है
तो हमारे बिजनेस की गुडविल जो है वो अपने आप बढ़ती रहेगी। बट अगर हमारा जो बिजनेस है वो कंपटीशन के मार्केट में है तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एफर्ट करने पड़ेंगे टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट आपका रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में जो रिस्क होता है वो परमानेंटली बना रहता है। क्यों बना रहता है भाई? बिजनेस है, अगर कंपटीशन का मार्केट है तो रिस्क परमानेंट रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारी सेल कम हो जाए, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारे एफर्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपकी जो गुडविल है वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करती है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। जैसा नेचर होगा वैसी गुडविल होगी। कैसे? आपने एक साइकिल का शोरूम खोल के रखा है तो उसकी गुडविल साइकिल के वैल्यू के अकॉर्डिंग मेंटेन होगी। अगर टाटा मोटर्स का बिजनेस है तो आपकी जो गुडविल है वो टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग होगी। ओके, अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मीन्स लास्ट ईयर्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कस्टमर की नज़र में आप फेवरेबल थे या फिर अनफेवरेबल। क्योंकि अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रेजेंट टाइम में कस्टमर आपसे ऐड रहेगा और नए कस्टमर भी आपसे आकर ऐड होंगे और आपका गुड्स परचेज करेंगे, और जब आपकी सेल होगी तो गुडविल अपने आप बढ़ती रहेगी। उसका अदर फैक्टर सच है और भी फैक्टर हैं जो गुडविल को डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। वो क्या क्या है देखो। आफ्टर सेल सर्विस, कि मान लो हमने गुड्स को सेल कर दिया, तो गुड्स को सेल करने के बाद अगर हम सर्विस टाइम टू टाइम कस्टमर के पास पहुंचाते हैं कि जब उन्हें कोई रिक्वायरमेंट है तो उनकी सर्विस है वो तुरंत हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर हमसे अट्रैक्ट रहता है, मीन्स हमसे कॉन्टैक्ट में बना रहता है। नेक्स्ट आपका गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन और गुड लेबर रिलेशन, कि लेबर के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, कन्फर्म हुआ। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो ये सारे क्या थे? फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि आपकी गुडविल को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में क्या होता है? गुडविल कितने टाइप की होती है? तो आपके सिलेबस में गुडविल को अभी 2 टाइप का एक्सप्लेन किया। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका परचेज गुडविल और सेकंड है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कन्फर्म हुआ? तो क्या करोगे आप? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मीन्स क्या होता है वो सुन लो। परचेज गुडविल, अगर मान लो आपने कोई बिजनेस परचेज कर लिया, तो बिजनेस को परचेज करने के बाद आपको उसी बिजनेस की जो गुडविल रिसीव हुई है तो वो गुडविल आपकी कैसी होगी? परचेज्ड गुडविल। ओके, और परचेज गुडविल में क्या होता है आपका कि जैसे मान लो हमने कोई बिजनेस देखा और हमें ऐसा लगा कि ये बिजनेस की जो वैल्यू है वो 20 लाख है। हमने एक बिजनेस को परचेज करने का डिसीजन लिया और उस बिजनेस की वैल्यू हमने देखी कि इस बिजनेस की वैल्यू तो ओनली 20 लाख है, बट जो बिजनेसमैन हमें सेल कर रहा है बिजनेस, उसने हमसे वो 25 लाख मांगे। तो हमने उससे कहा कि ये 5 लाख क्यों? तो बोली ये हमारी गुडविल की है, हमने 10 ईयर जो एफर्ट की है, जो ज़्यादा मेहनत की है, ये उसके लिए है। तो क्या होता है कि एक बिजनेस को परचेज करने के टाइम पे उस बिजनेस के साथ हमारे पास जो गुडविल आती है वो गुडविल होती है हमारी क्या? परचेज गुडविल। और सेकंड है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मीन्स क्या होता है कि आपने आज एक छोटा सा बिजनेस मेंटेन कर लिया। कन्फर्म हुआ? आपने आज एक छोटा सा बिजनेस मेंटेन कर लिया और उस बिजनेस को लाकर आपने टॉप लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर आपने गुडविल खुद मेंटेन की है। तो यहाँ पर जो गुडविल आपने मेंटेन की है वो गुडविल आपकी कैसी होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि आपने इस गुडविल को खुद जनरेट किया है। कन्फर्म हुआ? तो ये दोनों क्या थे आपके टाइप ऑफ गुडविल, कि आपकी जो गुडविल है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपकी परचेज गुडविल और सेकंड है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो हमने कोई बिजनेस परचेज किया उसके साथ परचेज की है, बहुत ही परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कि जो गुडविल आपने अपने बिजनेस में खुद मेंटेन की है वो होगी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आपके इस सिलेबस में 12th के सिलेबस में आपको जो मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं गुडविल कैलकुलेट करने की वो 3 हैं। पहला आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 टाइप से सॉल्व करेंगे। पहला होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड होगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कन्फर्म हुआ? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालना भी जानते हो, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ डिजिट, वो टोटल ऑफ डिजिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिजिट, तो आपका सिर्फ वो एवरेज निकल आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कुछ ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना, ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना, तो ये एवरेज निकल आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बेस पे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो एक वेट के अकॉर्डिंग पर ईयर इंक्रीज होता है।
तो कितने वेट के अकॉर्डिंग पर ईयर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उस वेट के अकॉर्डिंग भी आप गुडविल फाइंड कर लोगे। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसकी कोई पार्ट नहीं है। क्यों भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड में सीधा होता है कि जितनी प्रॉफिट की आपको एक्सपेक्टेशन है, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको हुआ है, जितना भी आपका एक्सेस प्रॉफिट हुआ है, उसके बेस पर आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो होगी आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल। कंफर्म हुआ। और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि आप गुडविल कैलकुलेट करोगे बट ऑन द बेसिस तो आपका थर्ड मेथड है कि गुडविल वो कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करोगे, आप गुडविल जो कैलकुलेट करोगे वो टू मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो टू मेथड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। फर्स्ट होगी आपकी, अरे यार, कैपिटलाइजेशन मेथड में आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो टू मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। फर्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड में आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो दो मेथड के अकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों मेथड की बेस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आप क्या करोगे, गुडविल जो कैलकुलेट होती है वो कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का कैपिटलाइजेशन आप कैसे करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे तो गुडविल आ जाएगी, या फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे तब भी गुडविल आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तब तक आप लोग अपनी ये सारी की सारी थ्योरी जो मैंने इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन की है वो सारी आप कवर कर लोगे। ओके।